Namaskar, all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 8th, chapter 6. Chapter name is Making Decision in Python, part 5. So, in today's class, we will discuss some programs of Python, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे. जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हमने वन बाय वन डिस्कस किया है. So, today we will discuss question number 8, 9 and 10. So, first of all, question number 8. So, your question number 8 is write a program that receive the marks in 5 subjects: physics, chemistry, biology, maths and computer. The program display the percentage and grade according to the following table. Percentage अगर greater than 90% होती है then grade A. If it is greater than 80% then grade B. And if it is greater than 70% then grade C. And if it is greater than 60% then grade D and so on. और अगर 40 से कम होती है then grade F. So हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें यूजर से अलग अलग मार्क्स लेने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और कंप्यूटर के, और फिर हमें उन मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का क्या परसेंटेज और क्या ग्रेड आया है वो हमें शो करना है. ठीक है, तो क्योंकि हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं तो हमें सबसे पहले 5 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे. तो हमने सबसे पहले लिया एक वेरिएबल फिजिक्स जिसमें हमने इनपुट लिया और फिजिक्स के मार्क्स एंटर करवा लिए. कितने में से? 100 में से. देन हमने एक वेरिएबल लिया केमिस्ट्री इंटीजर टाइप का और इनपुट करवाया केमिस्ट्री के मार्क्स. उसके बाद में हमने एक वेरिएबल लिया बायोलॉजी और उसमें हमने बायोलॉजी के मार्क्स एंटर करवा दिए. इसी तरीके से हमने 5 वेरिएबल ले लिए और हर एक वेरिएबल में हमने उस सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो एंटर करवा लिए यूजर से. जब यूजर ने इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दिए उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल और लिया जिसका नाम हमने लिया टोटल मार्क्स और उसमें हमने सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनका टोटल एंटर करवा दिया. मतलब यहाँ पे हमने लिखा है टोटल मार्क्स इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर. इट मीन्स इन सब का जो टोटल है वो कहाँ पे चला जाएगा? इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा. ठीक है, अब हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स तो शो करने नहीं है, बाद में हमें शो करना है परसेंटेज. तो परसेंटेज शो करने के लिए हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया परसेंटेज और यहाँ पे हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स आएंगे यहाँ पे, फिर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा वेरिएबल का नाम है टोटल मार्क्स. ठीक है, तो टोटल मार्क्स जितने भी आए हैं 500 में से उन्हें डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी. नाउ आफ्टर दिस हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की दैट इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90. ये जो परसेंटेज वेरिएबल है यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इस कैलकुलेशन के बाद, इफ इट इज ग्रेटर देन 90 देन ग्रेड A. एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80 देन परसेंटेज इज दिस, जो भी परसेंटेज आएगी, और ग्रेड इज B. If it is greater than 70 then percentage and grade is C. And if it is greater than 60 then also percentage and grade is D. And if it is greater than 40 then grade E. And if it is less than 40 then grade is F. Okay, so this is our program. इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और 4 वेरिएबल लेके हमने उन वेरिएबल में इनपुट करवा लिया वैल्यू. उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर ली टोटल मार्क्स यहाँ पे और परसेंटेज यहाँ पे, और उसके बाद हमने कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रेड को यहाँ पे शो करवा दिया और साथ में परसेंटेज को शो कर दिया. सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 is write a program to input basic salary of an employee and calculate his
कैलकुलेट हिज ग्रॉस सैलरी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। इसमें कंडीशंस दी हुई हैं कि इफ़ बेसिक सैलरी जो है अगर वो 10,000 से ऊपर है तो HRA 20% लगेगा और DA जो है वो 80% लगेगा। तो ये जो कंडीशंस दी हुई है इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले इनपुट हमें क्या लेना है, बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय अपनी बेसिक सैलरी इनपुट करेगा यहाँ पे और हमको उसे कैलकुलेट करके बताना है क्या उसका बेसिक सैलरी, उसका HRA और उसका DA। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे बेसिक सैलरी, बी सैलरी लिखा है मैंने इसको, क्यों, क्योंकि यूज़र यहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी इनपुट करेगा। तो हमने ये इनपुट लिया है इंटीजर टाइप का इनपुट, प्लीज एंटर बेसिक सैलरी। यूज़र के थ्रू हम बेसिक सैलरी जो है वो इनपुट करवा रहे हैं यहाँ पे। देन हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया इफ बेसिक सैलरी बी सैलरी इज लेस देन 10,000। बेसिक सैलरी अगर 10,000, ये कंडीशंस यहाँ पे सेम दी हुई है, जो ये यहाँ पे लिखा है ये कंडीशन एज इट इज आपकी बुक में दी हुई है। तो अगर बेसिक सैलरी जो है वो लेस देन 10,000 है तो HRA जो है, क्योंकि वो 20% हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि HRA जो है वो 20% है बेसिक सैलरी का। तो यहाँ पे हमने HRA प्रिंट कर दिया और उसके बाद में DA जो है DA इज 80% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हमने DA का 80% निकाल लिया बेसिक सैलरी से और यहाँ पे हमने DA को प्रिंट कर दिया। ठीक है, मतलब बेसिक सैलरी जो भी यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके बाद में हमने 20% HRA के लिए बेसिक सैलरी का 20% निकाल लिया और DA के लिए 80% निकाले और हमने इन दोनों को यहाँ पे प्रिंट कमांड के थ्रू प्रिंट करवा दिया। सेकेंड कंडीशन इज कि इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 20,000 then HRA is 25% of basic salary and DA is 90% of basic salary। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक हुई है कि इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन 20,000 देन HRA जो है वो 25% हो जाएगा बेसिक सैलरी का और वहाँ पे हमने HRA को प्रिंट भी करवा लिया और फिर उसके बाद में DA जो है वो 90% हो जाएगा बेसिक सैलरी का। तो जो भी बेसिक सैलरी यूजर ने इनपुट दी उसका हमने 90% निकाला और यहाँ पे DA दे दिया। इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 20,000, अगर 20,000 से ज्यादा है बेसिक सैलरी देन क्या होगा, HRA जो है वो 30% होगा और DA जो है वो 95% होगा। तो ये दोनों हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके दोनों को प्रिंट करवा लिया और फिर उसके बाद में हमने ग्रॉस सैलरी प्रिंट कर दी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी HRA और DA सबको इंक्लूड करके जो होता है दैट इज व्हाट ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे जब HRA आ जाएगा, जब DA आ जाएगा तो उनका टोटल हो जाएगा यहाँ पे और ग्रॉस सैलरी जो है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा ली, तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार प्रोग्राम्स खुद से बना के देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है वो देखें और उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, वो अपना पोटेंशियल अपने आप एक बार जज करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर। Question number 10 is write a program to input units of electricity consumed and then display the total electricity bill according to the following condition। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो हमें काउंट करके बिल अमाउंट निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 50 यूनिट्स, अगर फर्स्ट 50 यूनिट है तो 0.50 पर यूनिट लगेगा और अगर उसके बाद में 100 यूनिट और हो गई तो 0.75 यूनिट्स पर यूनिट लगेगा। उसके बाद में अगर फिर से 100 यूनिट और हो गई तो 1.20 पर यूनिट लगेगा और उसके बाद में अगर 250 यूनिट्स हो गई देन 1.50 यूनिट्स जो है वो पर यूनिट चार्ज आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है वो यहाँ पे यूज़र से एंटर करवानी है और यूज़र जब एंटर करेगा कि कितनी यूनिट्स यहाँ पे लग गई हैं तो उसके बाद में हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके उसे रिजल्ट टोटल बिल का रिजल्ट दे देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया यूनिट जिसको हमने इंटीजर टाइप का लिया और
इनपुट लिया हमने, एंटर टोटल यूनिट कंज्यूम्ड की टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम की गई हैं। अगर यूनिट जो है वो लेस देन 50 होती है, जैसा कि आपकी बुक में कंडीशन दिया हुआ है, अगर यूनिट लेस देन 50 होती है तो उसको जो है वो जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट को हम 0.5 को हम डिवाइड कर देंगे यूनिट से, और वो हम कॉस्ट में, वो वैल्यू को कॉस्ट में हम इनपुट करवा देंगे। यानी कि यहाँ पे यूजर जो भी इनपुट देता है उस इनपुट को हम 0.5 से डिवाइड करवा देंगे, और फिर उससे क्या होगा, जो आपकी टोटल कॉस्टिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, और आप टोटल कॉस्ट जो है यूनिट की वो प्रेजेंट कर पाएंगे। और अगर यूनिट जो है वो 5 के बाद में 50 के बाद में फिर 100 यूनिट और हो जाते हैं, तो अगेन 0.75 के अकॉर्डिंग पर यूनिट वहाँ पे चार्जेस लगेंगे। देन आगे से आगे जो भी कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर यूनिट्स आपकी ज़्यादा होती रहती हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती जाएगी। लास्ट में हमने एक वेरिएबल ले लिया बिल, और जिसमें हमें जो 20% सर चार्ज है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बिल में ले लिया, और फिर उसके बाद में हमने उसे बिल में एंटर कर दिया। मतलब कॉस्ट का जो 20% है, कॉस्ट का जो 20% है और प्लस यूनिट इज द बिल, और फिर हमने उसके बाद में टोटल बिल जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। सो लाइक दिस you can solve these questions. We will discuss these questions in your class group also, in your live interaction class. So if there is any query, if there is any question, then you can ask to me in your live interaction class. I will share your homework in your class group. It is your homework only. Question number 8, 9, 10 जो है ये आपको करना है अपनी नोटबुक में, और साथ में इसका आउटपुट भी लिखना है। Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.